नमस्कार। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई खबर पे, जिसके बारे में एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट आरबीआई की तरफ से आया है। आरबीआई ने अब बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ट्रस्ट जिसे रीट्स के नाम से कॉमनली जाना जाता है, इनको लोन देने की अनुमति देने वाला है। यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक गेम चेंजिंग मूव माना जा रहा है। पहले रीट को जो कमर्शियल बैंक है वो सीधे लोन नहीं दे सकते थे, लेकिन अब यह रास्ता खुल गया है। थोड़ी सरल भाषा में चीजों को समझते हैं। सबसे पहले रीट होता क्या है? रीट एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, मॉल्स, वेयरहाउस इत्यादि। तो इनमें निवेश करके यूजुअली आप चाहें तो रेगुलर डिविडेंड कमा सकते हैं। ये एक तरीका होता है, और इसमें बिना सीधे प्रॉपर्टी खरीदे हुए। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा उससे उसमें इन्वेस्टमेंट करके उससे रिटर्न कमाने का एक तरीका रीट को माना जा सकता है। अब इस चीज को समझते हैं कि जैसे कि आरबीआई इसमें सीधे कमर्शियल बैंक्स को यह अलाउ करने वाली है कि वो सीधे इनको लोन दे सकते हैं, तो वैसे में क्या फायदा हो सकता है, किनको क्या फायदा होगा, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा होगा, इसे समझते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सिंपल सी बात, कि रीट की ग्रोथ बढ़ेगी। बैंक से लोन मिलने से रीट को आसानी से पूंजी मिल जाएगी। इससे वो नई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे या एग्जिस्टिंग वंस का विकास कर सकेंगे, और जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट्स का बेहतर रिटर्न भी मिल पाएगा। तो ये एक तो सिंपल सी बात हो गई। दूसरी जो ऑब्वियस सी लगती है वो ये है कि बैंक लेंडिंग से रीट की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत होगी, जिससे स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी यूनिट्स की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। और इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उसमें आसानी से खरीद बिक्री कर सकता है। और इससे और एक चीज क्या होता है, जब लिक्विडिटी आएगी तो उससे स्टेबिलिटी भी आएगी। तो ये एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे छोटे निवेशक के लिए भी एक तरीके से ज्यादा बढ़िया अवसर है। तो रीट्स पहले से ही एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड है। अब बैंक सपोर्ट से यह और ज्यादा रिलायबल ऑप्शन के रूप में बन करके आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, लेकिन काफी बड़ी प्रॉपर्टीज, यूजुअली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है वो काफी महंगी होती है, काफी बड़ी पूंजी की होती है, तो उनके लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात, वो ये है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई मतलब आप अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह ना रखें। तो आप रियल एस्टेट में जो है इसका जो जो रीट का जो मूवमेंट होता है उसको अगर आप ध्यान से ट्रैक करेंगे तो स्टॉक से थोड़ा अलग होता है। तो इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति चाहे तो जो जो अदरवाइज इक्विटी में इन्वेस्टेड है वो अपने आप को रीट में इन्वेस्ट करके एक अपने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हमें समझ में आती है। आप समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, मतलब आप इन्वेस्ट अगर करना चाहें तो कैसे करें। तो कभी भी जो है एसेट की मैनेजमेंट क्वालिटी और पास्ट परफॉर्मेंस को अच्छे से चेक करें किसी भी रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी आपको स्ट्रैटेजी के तौर पे ध्यान रखना होगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होता है। तो ओवरनाइट रिटर्न या बहुत जल्दी से कोई रिटर्न आ जाएगा, कोई अचानक से उसमें कोई जंप आ जाएगा, इस तरीके की उम्मीद ना रखें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात स्ट्रैटेजी के रूप में ये हो सकता है कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। रीट्स को आप अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट बनाएं, ना कि पूरा का पूरा एक बड़ा आपका पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा भाग उसमें ही चल जाए या जो भी है। तो उसमें आप उसको डाइवर्सिफाई करें, उसका एक पोर्शन के रूप में रखें। तो ये सारी बातें आज हमने रीट्स के बारे में करी, शायद आपको यह पसंद आई हो। ये जो जानकारी है वो मैंने आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से और कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से ली है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, पीटर लिंच का ये कोट ज़्यादा रेलिवेंट लगता है। नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन, यानी जिसमें निवेश करें उसे अच्छे से समझ लें, तभी उसमें निवेश करें। तो जो रीट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो इसके बारे में रिसर्च करें, और जो बातें डिस्कस की गई है
उसमें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सवाल को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।